वहाँ आप मुझे 2 बार 3 बार आप मुझे ढकेल रहे हो, फिर उसके बाद मंच पे आप मुझे क्यों नहीं मार रहे हो, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई देखिए, मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैं अपना ज़मीर गिरा के और अपनी मान मर्यादा ताक करके नहीं कर सकता। कार्यकर्ता ही रहे ना, बदतमीजी ना करें आप। पब्लिकली आप मारेंगे किसी को, ढकेलेंगे किसी को, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वही एक्शन का रिएक्शन था। अगर वो माननीय खब्बू तिवारी जी का कार्यक्रम नहीं होता तो रिएक्शन और ज्यादा होता। जिस प्रकार 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध होता है, उस प्रकार का तेवर है। कृपया मेरे तेवर को ना आजमाएं। हमें भी प्यार मोहब्बत की जरूरत, हम भी इंसान हैं। 1 बार 2 बार 3 बार कोई कितना आपको वो करेगा। आप क्यों नहीं से मार रहे हो, ढकेल रहे हो। मैं भी यहाँ का पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ, मेरे पास भी जनमत है 50, 55, 60 हजार का। 2027 चुनाव की दस्तक के साथ ही बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। कहीं मंत्री को घेर रहे हैं विधायक, बना रहे हैं बंधक, तो कहीं बीजेपी नेता भरे मंच कर रहे हैं मार। अयोध्या की इन तस्वीरों ने भी बवाल मचा रखा है, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही अयोध्या के 2 बड़े नेता पहले तू तड़ाक पर उतरे, फिर बाद धक्का मुक्की तक आ गई। स्कूली बच्चों की तरह झगड़ने लगे, मारपीट करने लगे। सब स्तब्ध थे और केशव प्रसाद मौर्य मौन, क्योंकि दुख और श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में मानो कपड़ा फाड़ सियासत नंगी हो गई। अपने वर्चस्व को दिखाने के चक्कर में पार्टी की ही भद्द पीट गए ये नेता। कार्यक्रम था गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की माता के निधन के बाद शांति भोज का, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और नेता सच्चिदानंद पांडे आपस में भिड़ गए। घटना के बाद बीएसपी से आए सच्चिदानंद पांडे घोर अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव सिंह पर कहते हैं कि बार बार उनका अपमान हो रहा है। सच्चिदानंद पांडे भड़क कर कहते हैं कि अगर खब्बू तिवारी के माता का कार्यक्रम ना होता तो तगड़ा जवाब मिलता, भयंकर मार हो जाती। सच्चिदानंद पांडे दावा करते हैं कि इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के भव्य अगुवाई के वक्त भी उनके साथ बदतमीजी हुई थी। संगठन का कार्यक्रम है, जिला अध्यक्ष का हर चीज तत्पर है। आप अगर मुझे मार भी दे, ढकेल भी दे, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम था। हम लोग वहां पे व्यक्तिगत कार्यक्रम को सफल करने के लिए लगे हैं, और वहां आप मुझे 2 बार 3 बार आप मुझे ढकेल रहे हो, फिर उसके बाद मंच पे आप मुझे क्यों नहीं मार रहे हो, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई देखिए, मैं राजनीति कर रहा हूं तो मैं अपना जमीर गिरा के और अपनी मान मर्यादा ताक करके नहीं कर सकता, है ना। आपको मुझसे दिक्कत है तो आप मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो मान सम्मान है एज अध्यक्ष बिल्कुल है, लेकिन संगठनात्मक कार्यक्रम अगर होता मैं वहां कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन व्यक्तिगत कार्यक्रम में आप पब्लिकली आप मुझे क्यों नहीं मारोगे, तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब देखिए, व्यक्तिगत मामला कोई ऐसा नहीं है। अब एक बार की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन आए थे, उस दिन भी इनका वहां ये एज अ जिला अध्यक्ष थे। वहां इन्होंने जो कृत्य किया है, इतना गंदा कृत्य किया है कि मैं बोल नहीं सकता। प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी से उतरे, उनसे पहले ही अपनी गाड़ी से उतरे। मैं हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पे हम लोग व्यापार समाज को लेके, वहां पे 15-20 व्यापार समाज के लोग थे। आप अगर और लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे। भारी माला जो बड़ी वाली होती है 51 किलो की, वो माला लेके हम लोग खड़े थे। वहां पे हमारे पूज्य राजू दास जी भी थे। उनके सामने की घटना है ये कि ये आए, उतरे और माला को हाथ से खींचते हुए गए। अगर वो माला हम लोग के हाथ से छूट जाती तो माननीय अध्यक्ष जी का जो गर्दन है या जो भी लोग थे वो टूट जाती। तो इस प्रकार से ये कृत्य करते हैं। इनको अगर इतनी जलन हम लोगों से है तो बोल दें, ये लिख देना कि भाई पार्टी में ना रहे कोई। अगर इतनी जलन है तो हमें भी प्यार मोहब्बत की जरूरत, हम भी इंसान हैं। 1 बार 2 बार 3 बार कोई कितना आपको वो करेगा। आप क्यों नहीं से मार रहे हो, ढकेल रहे हो। मैं भी यहाँ का पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ, मेरे पास भी जनमत है 50, 55, 60 हजार का, है ना। मैं उनके लिए भी आज जो मेरे वोटर हैं 50, 55 हजार वाले, उनके लिए भी मैं आज सांसद हूँ। और जब तक हूँ तब तक मैं रहूंगा। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये आपको ही नहीं, ये जिला के हर नेता को स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग को भी उपेक्षित ना करें। हम लोग के साथ भी जो कार्यकर्ता, हम लोग हमेशा कार्यकर्ता ही रहे ना, बदतमीजी ना करें आप। पब्लिकली आप मारेंगे किसी को, ढकेलेंगे किसी को, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वही एक्शन का रिएक्शन था। अगर वो माननीय खब्बू तिवारी जी का कार्यक्रम नहीं होता तो रिएक्शन और ज्यादा होता। उनका कार्यक्रम था, हमारा भी दायित्व था। उनकी माताजी मेरी माताजी, वो मेरी माताजी का कार्यक्रम था। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी माताजी का कार्यक्रम समझ के हमने सिर्फ उनको हटाया है कि आप बदतमीजी ना कीजिए। अगर दूसरा कोई होता तो मेरे तेवर में कोई वो नहीं है। 24% का तेवर है मेरा। जिस प्रकार 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध होता है, उस प्रकार का तेवर है। तो कृपया मेरे तेवर को ना आजमाएं। जो मेरी छवि है, शांत है, मुझे वही रहने दें और मुझे उसी में अच्छा लगता है। तो सच्चिदानंद पांडे कहते हैं कि बार बार अपमान नहीं सहेगा समाज। कहते हैं कि सम्मान के साथ समझौता नहीं बर्दाश्त करेंगे।
चाहे पार्टी ही क्यों न छोड़नी पड़े। वो इस बीच अखिलेश यादव से मुलाकात का दावा कर बड़ा ऐलान भी कर देते हैं। भाई बसपा से कौन नहीं आया है? ये बसपा से नहीं आए हैं। इनकी वाइफ जो है वो बसपा से जिला पंचायत सदस्य थी, ये बसपा से नहीं आए हैं। तो बसपा से आने क्या मतलब भाई? बसपा ने मुझे जो है एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं लोगों को दिखा सकूं, जनता के बीच पहुंच सकूं, जनमत ग्रहण कर सकूं। और मेरी विचारधारा, मुझे किसी के साइन स्टैम्प की जरूरत नहीं है। मैं जब बसपा में था उस टाइम भी मैंने जो है भाजपा को ही वोट किया था। मैं ये ऑनलाइन आपको बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ। तो मुझे किसी की स्टैम्प की जरूरत नहीं है कि मैं भाजपाई हूं कि मैं क्या हूं। जो मेरे विचार हैं, जो मेरे अंदर के जो मेरे विचार हैं, वो तो वही हमेशा रहेंगे ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जब मैं अखिलेश जी से मिला अभी मैंने बोला कि भाई माननीय जी, मैं आपको इसी वेशभूषा में यही भगवा में मिलूंगा, अगर आपको स्वीकार है तो ठीक है, उनसे पूछ लीजिएगा आप। यही मेरे शब्द थे। और कार्यालय में जब भी मेरी गाड़ी गई तो मेरी गाड़ी पे भगवा हमेशा लगा था, चाहे वो राम जी का झंडा हो या पीछे मेरी गाड़ी पे पोस्टर हो। तो मैं अपने विचारों से समझौता कभी नहीं करता। जो मेरे विचार है वो है, चाहे दल कोई भी हो। और दल भारतीय दल सब है ना। मुझे विचार पसंद नहीं आएंगे, मैं बिल्कुल आपको धन्यवाद बोलूंगा। भाई मुझे कोई पार्टी तो मेरा घर नहीं भर रही है ना। मैं अपने कर्मों से उजागर हूंगा। अगर पार्टी को समझ में आएगा मेरे अंदर कुछ काबिलियत है तो पार्टी मेरा सहयोग करेगी, नहीं है तो ठीक है, वही जो राम रचि राखा है ना। कर्म करना मेरा काम है, फल देना देना वो प्रभु के हाथ में है। लेकिन इस प्रकार से जलन की भावना किसी के प्रति रखना ये बहुत गलत है। आपको बता दें कि सच्चिदानंद पांडे अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। 2024 में वो बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। उसके बाद बसपा को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल होते हैं। हालांकि इस बीच के सफर में उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से भी होती है, लेकिन बात नहीं बन पाती। लेकिन सच्चिदानंद पांडे का कहना है कि जब से वो बीजेपी में आए हैं, कुछ नेता उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो यहाँ पर भावुक होकर कहते हैं कि उनका भी एक जनाधार है। अगर पार्टी आला कमान इस पर ध्यान नहीं देती है तो वो बीजेपी को छोड़कर कहीं और अपना रास्ता खोजेंगे। जिसके साथ सवाल शुरू हो जाता है कि क्या अयोध्या, जहां पर बीजेपी ऑलरेडी बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है, भयंकर फंसी हुई है, 2024 के चुनाव में जो स्थिति बीजेपी की यहां पर हुई, उसके बाद डू और डाई का इलेक्शन 2027 का होगा। तो ऐसे में ब्राह्मण नेता की अनदेखी या उनका अपमान कहीं कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं बन जाएगा। क्योंकि अगर अयोध्या के जातीय समीकरणों को देखें तो यहाँ पर ब्राह्मण वोटर एक बहती भूमिका में रहता है। और ऐसे में क्या अखिलेश यादव कहीं कोई बड़ा खेल तो नहीं कर सकते हैं? इस पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।